हाँ जी, जय श्री राम। जिथे तरह असी पूरे पंजाब दे विच सर्वे कर रहे हैं, उसी तरह अज असी भारसों दे विच पहुंचे हाँ, जिथे शास्त्री जी बुद्ध राम जी जो कि अपने पिछले 20-25 सालों तो समाज की सेवा करते आ रहे हैं, तो गरीब बेसहारा बच्चों की भी मदद करते हैं, तो हर समाज के लोगों को समय सिर जानकारी देनी, शास्त्रों का वस्त्रों का दान करते हैं जी। इस तरह का भी साढ़े भारसों हल्के दे विच विकास के कामों सब तो वध ते अगे हो के काम करते हैं। अज असीं उन्हां तो कुछ जानकारियां लवांगे भी वो अपने संबंध ते जानकारी। पंडित जी, आपका क्या नाम है जी? पंडित बुद्ध प्रकाश शास्त्री। सर, जैसे समाज में ब्राह्मण समाज की देखा जाए, गौ और ब्राह्मण की अब इतनी सत्कार क्यों नहीं हो रहा है जी? अब इस समय कुछ कलयुग का तो जोर है ही है, तो गौ और ब्राह्मण का सत्कार, संतों का सत्कार होना चाहिए, पर उस ढंग से नहीं हो रहा। ये आपकी बात सत्य है। अब ये कुछ कलयुग का प्रकोप चल रहा है, अब हिंदुत्व जाग रहा है, उसमें कुछ फर्क होना शुरू हुआ। कि सर, जैसे हम परशुराम जी को ही ले लें जी, जिन्होंने रास्ते पृथ्वी को कई बार जीता और दान किया। ब्राह्मण समाज की पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे भारत को देन है जी। अब ब्राह्मण समाज को जो इनके ब्राह्मण समाज के गुरु हैं जी, इनके मंदिर बहुत कम है जी। देखो, परशुराम जी जो हुए अपने ब्राह्मण कुल में शान रहे, जब दग्नि के पुत्र थे वो 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन किया। बाद में जाके भगवान राम का जब स्वयंवर हुआ, वहाँ भगवान राम के स्वयंवर में भगवान राम ने पशुपत जो धनुष था उसको भंजन किया, तोड़ा। तो वहाँ आकर के अपने क्रोध में लक्ष्मण जी से बहुत संवाद हुआ, तो वहीं से भगवान परशुराम कि मैं परशुराम और राम पूरा परिचय हुआ। तब तो भगवान परशुराम का जो धनुष था वो भगवान विष्णु के अलावा कोई उसमें प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। तो परशुराम जी ने कहा भगवान राम जी से कि अगर आप इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं आप जान जाऊंगा कि मैं विष्णु अवतार हूँ, क्योंकि वो भी अवतार थे। तो भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ा के फिर उसी समय से परशुराम जी तपस्या के लिए चले गए। सर, जैसे हमारे भारत में कितने अवतार हुए हैं, उनकी जानकारी देंगे जी? 24 अवतार है, जिसमें 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां अवतार कलंकी अवतार होगा। तो सर, जैसे समाज में कितने ग्रंथ हैं जी जो समाज के लोगों को जानकारी? देखो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण। अब जैसे 4 वेद में सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, 4 वेद हैं। 4 वेदों के हिसाब से जो अपने पुरातन वेद थे तो यहाँ से चोरी हो गए। विदेशी संप्रदाय जो वेदों से आज जो कुछ भी है, कोई भी आप विज्ञान ले लो, वो वेदों के ही द्वारा है। और अगर केवल श्रीमद् भागवत और श्रीमद् गीता और श्री रामायण जी में जितने भी श्लोक लिखे हैं वो एक महामंत्र है। अगर उनके हिसाब से चला जाए, उनके हिसाब से सीखी जाए, तो आज भी स्वर्ग यहीं पे है। जैसे सर, हमारे ब्राह्मण समाज इतनी सेवा कर रहा है मंदिरों में जाकर, और इनकी जो तनख्वाह वगैरह होती है या इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है वो काम होती है, सरकार जैसे गुरुद्वारा कमेटी है पंजाब की, वो 30-35 हज़ार रुपया एक सेवादार को तनख्वाह देती है जी। ऐसे मंदिरों में आपको कितनी सैलरी मिलती है जी? मुझे तो यहाँ 1500 रुपये मिलती है जी। तो यहाँ जो कमेटियाँ हैं, प्राइवेट कमेटियाँ, वहाँ तनख्वाह ब्राह्मणों को बहुत कम दे रही हैं। हम लोगों को आकाश वृत्ति है, महीने में 10,000 बन जाए, 5,000 बन जाए, कभी कभी गाँव बेले ही बैठे रहते हैं। बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, क्योंकि इतनी सैलरी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं रहती पढ़ाने की। बस अपना है कि पेट पाल रहे हैं, परिवार का चला रहे किसी तरीके। बस लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से, भगवान के चरणों में लगे, उनकी कृपा से बस चल रहा है।
सर आप इस समाज में कैसे आए? जैसे आपके पिताजी यहाँ कब से आप इस शास्त्रों का ज्ञान आपको हुआ जी? देखो, मुझे हो गए 25 साल तो यहाँ भादसों में हो गए। 5 साल गोविंदगढ़ रहा। मैं महेश योगी विश्वविद्यालय था, जो कि ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते थे। उससे मुझे प्रेरणा मिली, तो वहीं से मैं शिक्षा ग्रहण की। अब पूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से मैंने शास्त्री आचार्य वहीं से किया। उसके बाद यहाँ के कोई थे गोविंदगढ़ के सेठ, उनके द्वारा गोविंदगढ़ आया, बाद में यहाँ आया, तब से यहीं रहे। सर जैसे मान लो हम कोई बंदा आपको मिलना चाहे, कोई आपको जैसे उसका भी आपका एड्रेस वगैरह, कोई फ़ोन नंबर, आप उनको कैसे मिला जाए आपको? मैं एक तो 24 घंटे ज़्यादातर यहीं श्री हरिहर मंदिर में ही रहता हूँ, भादसों में। फ़ोन नंबर मेरा है 98 899 34 485। तो सर हमारे प्रधानमंत्री को आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो आप ब्राह्मणों का कोई ध्यान रखा जाएगी? अब प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि ब्राह्मणों को भी कुछ सोचे ब्राह्मणों के बारे में, क्योंकि सनातन धर्म को आज अगर मानने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही है, तो ब्राह्मण के विषय में सोचना चाहिए। जय जी हमारे शास्त्री जी, जिन्होंने अपने विचार रखे। हम भी प्रधानमंत्री से विनती करते हैं ब्राह्मण समाज के लिए कोई 50,000 रुपया महीना सैलरी लगाई जाए, ताकि वो अपने बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। धर्मपाल जसों मंचला।